नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर आपके लक्ष्य पर चर्चाएं होती हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत निबंध विधा से जुड़ा हुआ है। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए। आप में से यदि चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं समय पर मिलती रहें। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है तरंग शैली, धारा शैली, समास शैली, व्यास शैली। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। विचारात्मक निबंधों की शैली किस प्रकार की होती है? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी समास शैली, तो आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल ही सही माना जाएगा। विचारात्मक निबंधों की शैली किस प्रकार की होती है? समास शैली। फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाहमय प्रतीत होते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है अगला। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त। तो यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? आपके विकल्प बी राधाचरण गोस्वामी जी का। इसके साथ में जो है धोखा, दांत, बालक, खुशामद, भौं, समझदार की मौत, ये सभी निबंध किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार इत्यादि निबंध लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। यानी एडिशन जो अंग्रेजी के लेखक हैं उनसे जो है तुलना की है प्रताप नारायण मिश्र की शुक्ल जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त। तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प सी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की अन्य चर्चित रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, प्रसाद निराला अज्ञेय, कविता का पक्ष इत्यादि। फिर जो है विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? बात भौं मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बात भौं मनोयोग ये सभी निबंध किसके हैं? आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। और प्रताप नारायण मिश्र जी ये भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी के अन्य निबंध हैं जैसे कि धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, खुशामद, नारी, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़, जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के डोल बांधें, अपव्यय आदि। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है।
बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया है? विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध हैं रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंडदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः, संपत्ति शास्त्र, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये सभी निबंध किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन रचना रामविलास शर्मा जी की है, सही है। नया साहित्य नए प्रश्न रचना नंदुलारे वाजपेयी जी की है, सही है। मिट्टी की ओर रचना रामधारी सिंह दिनकर की, सही है। जो आपका सुमेलित नहीं है विकल्प बी, श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय जी की रचना नहीं है, क्योंकि इस श्रृंखला की कड़ियाँ ये जो निबंध है किसका है? महादेवी वर्मा जी का। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो बहुत ही ये प्रसिद्ध कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। वो लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकलम खुद, निर्मल वर्मा, ये सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो है कुबेरनाथ राय, यानी क्या है? यही आपका गलत है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध किसका है? आपके विद्यानिवास मिश्र जी का। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, ये तो रचना जो है ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी क्या है? गलत है। अर्थात इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सुमेलित है? तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? विकल्प सी, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र जी का ही निबंध है। और बकलम खुद, ये किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध रचना है। फिर आपका प्रश्न है, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, बालमुकुंद गुप्त। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोगों को बताना है। तो जो इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी के व्यंग्यकार नहीं हैं, तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, बालमुकुंद गुप्त जी। और आपके रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, ये तीनों जो है स्वातंत्र्योत्तर युग के व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। तो शिरीष के फूल ये ललित निबंध है और किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बसंत आ गया, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, सदाचार का तावीज के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती।
तो सदाचार का तावीज, ये व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? विकल्प ए हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी के अन्य प्रमुख निबंधों को हम लोग देखते हैं। कौन कौन से हैं? विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसें, प्रेमचंद के फटे जूते। फिर जो है शरद जोशी के व्यंग रचनाएं हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ। श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, अगली शताब्दी का शहर। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध निबंध किसका है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है क्रोध। शुक्ल जी के निबंधों का जो है संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ है। किस नाम से? चिंतामणि नाम से, जो कि आगे चलकर 4 भागों में प्रकाशित होता है। चिंतामणि भाग 1 में कुल जो है 17 निबंध हैं, उन्हीं में से एक निबंध है क्रोध। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध हैं आत्मगौरव, संसार महानाटकशाला, कल्पना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। उसके बाद में रामविलास शर्मा जी के प्रमुख निबंधों को हम लोग देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। हम सभी लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत को आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, यह तो सही है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ये भी सही है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी के निबंधकार, ये भी सही है। जो कथन है असत्य आपका यानी कि गलत, वो होगा आपका उत्तर विकल्प सी, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ये जो है निबंध विवेकी राय जी का नहीं है और यही आपका उत्तर है। और जो आप देख रहे हैं कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये निबंध किसका है? तो इसको लिखा है विद्यार्थियों विद्यानिवास मिश्र जी ने। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। तो जिस निबंधकार ने केवल 6 निबंध लिखकर ख्याति अर्जित की है उनका नाम है विकल्प बी सरदार पूर्ण सिंह जी। और इन्होंने कौन कौन से 6 निबंध लिखे हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ राय, रामरक्ष बेनीपुरी। तो साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है वे हैं आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी और गेहूं और गुलाब। फिर हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचारात्मक, ललित और मनोरंजन प्रधान, व्याख्यात्मक और भावात्मक और तार्किक। तो मजदूरी और प्रेम यह निबंध है, इसकी शैली किस प्रकार की है? विकल्प सी व्याख्यात्मक और भावात्मक। और मजदूरी और प्रेम ये निबंध किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी और इन्होंने कुल जो है 6 निबंध लिखे हैं।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण किया गया है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्त्री परक, वैदिक काल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक के फूल निबंध है उसमें विकल्प ए सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक, प्रकृतिपरक, भावात्मक, ललित। तो अशोक के फूल यह निबंध ललित निबंध है और किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, राम रतन भटनागर, पाप और पुण्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। आगे के विकल्पों को देखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। और अगला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति। तो क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बात जो है श्रद्धा और भक्ति निबंध में कहते हैं कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। तो भक्ति किसे कहा गया है? विकल्प ए श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति कहा गया है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में जो है इसका उल्लेख किया है। फिर आपका क्वेश्चन है, श्रद्धा के विषय में कौन सी बातें जो है सही हैं? शील, प्रतिभा, साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण क्रिया और रागात्मिका, प्रतिभा, प्रेम और विनय। तो श्रद्धा के विषय में क्या है? शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। ये बातें जो है विकल्प ए आपकी सही मानी जाएंगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये विषय जो है श्रद्धा भक्ति निबंध में वर्णित किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो आस्था के चरण ये किसका निबंध संग्रह है? विकल्प डी डॉक्टर नगेंद्र जी का। नगेंद्र जी के अन्य जो है निबंध संग्रहों को हम लोग देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना इत्यादि। निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रह हैं हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र इत्यादि। फिर जो है रामविलास शर्मा जी के निबंध संग्रह हैं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके रामविलास शर्मा जी के।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य प्रकरण से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है और जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।